हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने 10 दिन की मेहनत, अपने 15 दिन की मेहनत, सॉरी गाइस, 15 दिन की मेहनत आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी, आप लोग देखो। ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मैं शेयर करने जा रही हूँ यहाँ। तो मैं एज अ डांस ट्रेनर, एज अ डांस टीचर कह लो, कुछ भी कह लो, मैं वहाँ अपना वर्कशॉप दिखाने गई थी अपने डांस टीचर के साथ, जो कि है मध्य प्रदेश गुना विजयपुर शहर में, गेल के अंदर। गेल एज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके अंदर श्री सत्य साई विहार स्कूल है, जहाँ हम लोग एज अ डांस टीचर जाते हैं, बच्चों को डांस ट्रेन करवाते हैं 10 दिन के अंदर। जब ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, फिर बच्चे ये सारे डांस परफॉर्मेंस एनुअल डे पे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने टीचर्स को दिखाते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं। सारा इतना बड़ा क्राउड होता है ना गाइस, आप लोगों को पार्ट 2 में दिखाऊंगी मैं। बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है वहाँ पे, और बच्चे, हर एक क्लास के बच्चे, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 के बच्चे वहाँ अपना पार्ट दिखाते हैं। क्लास 10th और 12 के बच्चे तो सारे एंकरिंग और वॉलंटियरिंग में बिजी रहते हैं, बट क्लास 11 और क्लास 10th और 12 के बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे डांस, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट सब में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये पार्टिसिपेट करना उनके लिए कंपलसरी है, क्योंकि इस बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाता है। शॉकिंग है ना, शॉकिंग है ना। लाइक मेरे को भी यही शौक लगा कि कैसे एक ऐसे स्कूल में डांस के बेसिस पे और इन सब के बेसिस पे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ये लोग मार्क्स देते हैं। पूरा 1 महीना ये बच्चे मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद फिर इन लोगों को बोला जाता है कि आप लोग एनुअल डे पे रिप्रेजेंट करो और उसी बेसिस पे आप लोग मार्क्स गेन करो। लाइक ये इनका ग्रेस मार्क्स बोलूँगी, ग्रेस मार्क्स ही होता है इनके लिए। तो ग्रेस मार्क्स तो यार हमारे स्कूल में एवे ही दे देते हैं, लेकिन एवे ही नहीं दे देना चाहिए भाई। मैं तो बोलूँगी ऐसे ही बच्चों को इनकरेज करो। हर एक बच्चा सीखेगा, डांस भी सीखेगा, गाना भी सीखेगा, लेकिन उसके पास बड़े को ऑप्शन तो होगा कि भाई मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी कर सकता हूँ, है ना। तो ये एक स्कूल मुझे इतना अच्छा लगा कि पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चे गाना बजाना सब कुछ सीखते हैं। और हम लोग यहाँ बच्चों को मतलब पूरा स्टोरी नरेट कर रहे थे कि हम लोग क्या थीम लेके कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो हमारा थीम था गाइस महिषासुर मर्दिनी। हमने पूरी कोशिश की कि डांस के थ्रू एकदम डेप्थ से स्टोरी दिखाए। देवी का रूप, महिषासुर का विनाश, शक्ति का उत्तराधिकार। आई स्वेयर बच्चों ने जितनी डेडिकेशन दिखाई ना गाइस, बच्चे बहुत डेडिकेशन, मतलब इतने डेडिकेशन तो दिल्ली के बच्चे भी नहीं दिखाते यार। वहाँ के बच्चों की बात ही कुछ अलग थी। बच्चों ने इतना डेडिकेशन दिखाया ना, आई स्वेयर वो देखकर मुझे हर रोज मोटिवेशन मिलता था भाई। इतने अच्छे बच्चे थे वहाँ पे। बट हाँ, कुछ शरारती थे कभी कभी, मतलब बहुत तंग भी किया है, मार भी खाई है इन लोगों ने। बट हाँ, ऑब्वियसली बॉयज़ है, थोड़ा शरारती तो होंगे ही, बट मैनेज कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये था हम लोगों का गेस्ट हाउस वाला, जो मतलब हम लोग रुके हुए थे, आश्रय। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ये है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स। बस इसी जगह पे खाने पीने की चीज़ें मिलती है, बाकी और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये एक मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर टाइप ही होता है। वहाँ पे हम लोगों को अंदर बस जाना होता है 10 दिन के लिए। वहाँ पे फिर आप मतलब बाहर की कुछ चीज़ें उतनी मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है वहाँ पे। और बाकी सब वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये देखो, ये दीदी की बेटी है जो कि साड़ी पहन के घूमी कर रही है। साड़ी भी नहीं, दीदी का ही चुन्नी लेके ये खेल रही थी। हम दोनों ने, मैंने और दीदी ने मिलके डांस वीडियोस भी बनाए। इतने सारे डांस वीडियोस पोस्ट किए मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, अपने चैनल पे पोस्ट कर रखा है। आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल। मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी नीचे, आप लोग जाके देख लेना। ये वहाँ पे हर एक जगह पे पिकॉक मिलेंगे। लाइक आप लोग समझ पा रहे हो दिल्ली के शहर में और इस शहर में कितना फ़र्क है। ये एक जंगल टाइप एरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि जंगल ही है, और जंगल में इतने सारे मतलब
पक्षी कुत्ते नॉर्मली चलते हैं और भाई यहाँ पे ट्रैफिक का कोई रूल ही नहीं है, ट्रैफिक का कोई सीन नहीं है। हर एक बंदा आराम से गाड़ी चला सकता है, आराम से खेल सकता है। यहाँ देखो मैं झूलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं बिल्कुल मतलब केपेबल ही नहीं थी कि मैं चढ़ सकूँ। फिर जीजू ने बोला कि रहने दो नहीं हो रहा है तो रहने दो, डरो मत, आ जाओ नीचे। फिर जीजू कोशिश कर रहे थे चढ़ने की। जीजू ने तो अच्छा किया, दीदी भी चढ़ रही थी, दीदी भी नहीं कर पाई उतना, बट चढ़ लिया था बीच तक थोड़ा बहुत। मतलब इन लोगों ने मस्ती किया। मैं पूरे मतलब ये देखो, ये दीदी और जीजू है। जीजू ने तो पूरा कंप्लीट किया लेकिन दीदी भी डर गई मेरी तरह। दीदी भी नहीं चढ़ पा रही थी। फिर वही का ही एक पार्क है, सॉरी, पार्क में इतने सारे झूला मतलब बच्चों के लिए लगा रखा है, तो सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे। शाम के टाइम हम लोग भी गए हुए थे कि बच्चे थोड़ा घूम फिर लेंगे, दीदी के हम लोग भी थोड़ा टहल लेंगे। तो हम लोग ऐसे ही पूरा शाम दिन मेहनत करके वहाँ जा रहे थे। यहाँ दीदी और मैं एक रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो देखो ये मैट हटाया हम लोगों ने जिससे कि हम लोग अच्छे से डांस कर पाए। हर एक दिन हमारे लिए एक टास्क होता था, हर एक दिन बच्चों को नए तरीके से सिखाना, बच्चों के साथ मस्ती करना, बच्चों के साथ खेलना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ गाइस। अब मैं बताती हूँ वहाँ के प्रिंसिपल सर के बारे में। इतने अच्छे हैं ना, मैं आप लोगों को ज़ाया नहीं कर सकती अपने वर्ड्स, इतने प्यारे इतने अच्छे हैं सर। वहाँ अपने घर में एक इतना ब्यूटीफुल रिचुअल फॉलो करते हैं। हर थर्सडे को वो अपने घर सत्य साई बाबा की पूजा रखते हैं। उन्होंने हमें भी इनवाइट किया और गाइस जो उन्होंने खाना बनाया ना, उफ क्या बताऊँ, दाल बाटी चूरमा और लिट्टी चोखा, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट। उनका घर इतना सुंदर सजाया हुआ था ना, मतलब मैं प्रीतम सर, यहाँ ये रेड कुर्ते में जो है ना, यही प्रिंसिपल सर है। सर के हाथों का बना हुआ आइसक्रीम, सर के हाथों का बना हुआ दाल बाटी चूरमा, ये सब हम लोग सेलिब्रेट करते थे हर दिन। हर एक दिन मेरा बहुत अच्छा गया है वहाँ पे। ये दीदी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे करवा चौथ के दिन, और ये फुस हो गया कैंडल। ये बेकार सा था क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी चीज़ें में नहीं मिल सकती है जैसे दिल्ली में मिलती है। तो हम लोगों ने ऐसे ही सेलिब्रेट किया दीदी का बर्थडे, बट फिर भी इतने से में भी हम खुश थे क्योंकि यार जहाँ भगवान की आस्था और भगवान का सारा चीज़ें हम लोग फॉलो करते हो ना, वहाँ कुछ भी हो जाए ना तो हैप्पी लगता है। फिर हम लोग आ गए वापस। ये बच्चे स्टेशन पे खेल रहे थे, इनको मैंने कैप्चर किया। ये लोग धुरंधर बच्चे, एकदम कलाकार। मैं बहुत मिस करती हूँ, मतलब मिस कर रही हूँ अभी से ही, क्योंकि बच्चों को मतलब ये सारे बच्चे एकदम दिल से जुड़ गए थे। 15 दिन के अंदर ये इन लोगों के साथ इतना लगाव हो जाता है ना, अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करने के बाद। तो इसी के साथ मैं पार्ट 1 ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।